अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि यूज़ कम करते हो, सिर्फ कहते हो बाबा साथ है, इसलिए यूज़ करो। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो सफलता आपके चरणों में दौड़नी है। 16 फरवरी 1996। बाबा कहते हैं कि सिर्फ बोलते हो कि बाबा साथ है, परंतु बाबा का यूज़ कम करते हैं। जैसे कोई परिस्थिति या कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले हम जिससे हमारी अच्छी बनती है उसके पास दौड़ के जाते हैं, बाबा के पास पहले नहीं जाते। जब चारों तरफ से कुछ रिजल्ट नहीं मिलती है तो फिर हम बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप मेरा यूज़ करो, मतलब कि हर कर्म में, हर तकलीफ में, हर प्रॉब्लम में आप मुझे याद करो। मैं हाजिर नाजिर हूँ आपके सारे दुख दूर करने के लिए, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, आपको फरिश्ता बनाने के लिए, आपको घर ले जाने के लिए, हर चीज़ के लिए बाबा हाजिर नाजिर है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे सिर्फ बोलते हैं कि बाबा साथ है, बाबा साथ है, पर बाबा को यूज नहीं करते हैं समय पर। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो सफलता आपके चरणों में दौड़नी है। फिर बाद में बोलते कि सफलता नहीं मिलती, सफलता ना मिली, रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, क्योंकि बाबा को साथ नहीं रखा, बाबा को यूज़ नहीं किया, इसलिए सफलता नहीं मिलती है। फिर आगे बाबा ने कहा, स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका कारण यह है कि अपने को करन हार के बजाय करावन हार समझ लेते हो। 10 मार्च 1996 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका मेन कारण यह है कि अपने को करन हार के बजाय करावन हार समझ लेते हो। हम ये समझते हैं कि पुरुषार्थ हम कर रहे हैं या कुछ भी कार्य जो हम हमारे द्वारा हमको बाबा निमित्त बना के कराता है, तो उसको ये समझ लेते हैं कि ये हम कर रहे हैं, परंतु बाबा करा रहा है। हम निमित्त है, करावनहार वो है, हम करनहार है। परंतु ये स्मृति चली जाती है कि बाबा करा रहा है और हम कर रहे हैं। बुद्धि में क्या बैठ जाता है कि हम कर रहे हैं। जब ये बुद्धि में आता है कि हम कर रहे हैं तो पुरुषार्थ और बैलेंस की गति कम हो जाती है। माना क्योंकि हम ये सोचेंगे कि हम कर रहे हैं तो हमारी स्पीड और बाबा की स्पीड में अंतर है। जब हम ये सोचेंगे कि बाबा करा रहा है तो हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाएगा और हर कर्म की या पुरुषार्थ की दोनों की गति एकदम फास्ट हो जाएगी। बाबा ये कहना चाहते हैं। तो क्या करना है, बाबा हमसे करा रहा है, हम बस निमित्त मात्र है, ये बार बार बुद्धि में बिठाना है, बार बार ये संकल्प करना है। फिर बाबा ने कहा, जब साइंस की दवाइयाँ एक्स्ट्रा एनर्जी ला सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती। 10 मार्च 1996 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। जब साइंस की दवाई एक्स्ट्रा एनर्जी ला सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती। वो साइंस की दवाई है और साइलेंस की दवाई है आत्मिक स्थिति, बाबा की याद। जैसे साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, बल बढ़ जाता है, वैसे बाबा की याद और आत्मिक स्थिति से आत्मा में
एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। पर ये बात आत्माएं भूल जाती हैं कि बाबा की याद से मैं आत्मा एकदम एनर्जी और पावरफुल बन सकती हूँ। बार बार शरीर में ध्यान चला जाता है, शरीर की तरफ ध्यान चला जाता है। तो जब आत्मा और सूक्ष्म शरीर हमारा ठीक होता है तो स्थूल शरीर भी ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाता है। हम स्थूल को ठीक करने जाते हैं, सूक्ष्म को छोड़ देते हैं। परंतु हमें क्या करना है, पहले सूक्ष्म को ठीक करना है, तो स्थूल स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहे हैं, तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो नाचते रहेंगे। 23 फरवरी 1997। बाप साथ है और बाबा करा रहा है तो बोझ फील नहीं होगा, हल्के हो नाचते रहेंगे। पर मुझे करना है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं ठीक करूँगा, ये सब चीज़ें जब आती है तो हमें बोझ फील होता है, हम उड़ नहीं पाते हैं। बाबा ने बोला है कि मैं तो आया हूँ आपकी सारी जिम्मेवारी उठाने, आपकी सारी तकलीफ़ को लेने। तो आप मुझे सब कुछ दे दो, अपना बोझ भी मुझे दे दो, आप कुछ नहीं सोचो, बस समर्पण हो जाओ। समर्पण का मतलब होता है कि हर पल मन में मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा साथी, मीठा बाबा, बस ये चलता रहे। यह है समर्पणता की परिभाषा। निरंतर मेरा बाबा मन में चलता रहे, मुख में नहीं, मन में। तो बाबा कहते हैं कि अगर मन में बाबा बाबा चलता रहेगा और हम सब कुछ बाबा को सौंप देंगे तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो नाचते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द है, एक बाप ही मेरा संसार है। 3 अप्रैल 1997 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। देखो ये कितनी गुह्य पॉइंट है, बहुत ही गुह्य पॉइंट है। हम सोचते हैं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन 4 सब्जेक्ट में हमको पास होना है, इन 4 सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। अच्छी बात है, 4 सब्जेक्ट में ध्यान देना, उसमें नंबर लेना, अच्छी बात है। पर बाबा ने इन चारों को एक में समेट लिया। क्या बोला? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द है, एक बाप ही मेरा संसार है। जब हमारे मन में, हमारे दिल में सिर्फ बाबा ही बाबा बस जाएगा, कोई भी वस्तु, वैभव, व्यक्ति अंदर से बिल्कुल भी समाप्त हो जाएंगे। मतलब कि अंदर में किसी की भी याद नहीं रहेगी, किसी भी वस्तु की, वैभव की या किसी व्यक्ति की। सिर्फ एक बाप ही मेरा संसार है, माना सब कुछ मेरा बाबा है, मैं भी कुछ नहीं हूँ। बाकी जितने भी चीज़ें हो रही है, जो भी हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, कोई अच्छा कर रहा है तो उनसे बाबा करा रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है तो बाबा करा रहा है। सब कुछ बाबा है और मेरा हर श्वास बाबा का है। मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा, और कुछ भी नहीं। ना मेरा कुछ है, ना मैं कुछ हूँ, बस मैं एक बाबा का छोटा सा सेवक हूँ, सेवादारी हूँ। और मेरे लिए मेरा संसार यानी सब कुछ मेरा बाबा है। जब ये एक बाप ही मेरा संसार हो जाएगा ना, तो आप ये चारों सब्जेक्ट में फुल पास हो जाओगे। फिर बाबा ने कहा, सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। 13 नवंबर 1997 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, माना आप पूरे 84 जन्म छान लो, पूरे द्वापर कलयुग के 63 जन्म छान लो। आप जैसा
भाग्य किसी भी धर्मात्मा, माना ये जो धर्म पिताएँ हैं, उनको उनके उनके कंपेयर में, ये दुनिया में जितने भी अभी वर्तमान में महान आत्माएं दिखती हैं उनकी कंपेयर में, राज्य अधिकारी आत्मा माना जो अभी सत्ता में है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन नेताएं हैं, उनकी कंपेयर में किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। क्यों? क्योंकि बाबा मिला और संगम युग का हमको पता चला बाबा के मिलने से। तो हमें ये पता चला कि संगम युग से हम एक एक मिनट में हम पूरे 5000 वर्ष को सुहावना, सुखी, सुंदर बना सकते हैं। ये ज्ञान मिला हमको कि संगम युग है शूटिंग पीरियड, संगम युग है भरने का, 84 जन्मों का कर्म को भरने का युग है। तो ये जो श्रेष्ठ भाग्य है हमें मिला है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने, कल्प वृक्ष के तने में हम बैठे हैं। तो हम, हमारा एक एक संकल्प, एक एक कदम में पदम है, क्योंकि एक एक संकल्प में जमा हो रहा है। जब हम बाबा की याद में रह रहे हैं, बाबा की याद में झूम रहे हैं, नाच रहे, खुश हो रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, तो हम चारों तरफ एक एक पत्ते तक, पूरे झाड़ के एक एक पत्ते तक ये वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो हमारा पदम गुणा जमा होता जा रहा है। ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य है कि संगम युग की स्मृति बाबा ने आकर के हमको दिलाई, और इस शूटिंग पीरियड का, इस रिहर्सल का, ये 84 जन्मों को भरने का, 84 जन्मों को सुधारने का बाबा हमको ये चांस देता है। इसलिए हम इन सब आत्माओं से महान है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको भगवान डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट हमसे बात करता है, डायरेक्ट हमको दृष्टि देता है। भगवान हमारे साथ उठता है, बैठता है। ये सबसे बड़ा भाग्य है। फिर बाबा ने कहा, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। 28/11/1997 यहाँ बाबा ने कहा कि खुद खुश रहना और दूसरों को खुशी देना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। पहले ऐसे हम सोचते थे कि कोई, किसी ने ये बोल दिया, जा तेरा ऐसा हो जाएगा, तो बद दुआ है, और ये सोचते थे कि जाओ, तुमने मुझे ये दिया है तो इसलिए तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, ये दुआएं हैं। और किसी ने श्राप दे दिया तो बद दुआएं हैं। पर बाबा की भाषा में, ज्ञान की परिभाषा में, बाबा किसको दुआएं और बद दुआ देता है? खुद खुश रहना, ये दुआएं लेना है, और दूसरों को खुशी देना। हम दूसरों को खुशी दे रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, जब हम प्रसन्न रहते हैं, तो सारी, जितने भी आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं होती है, उनको सबको आप पसंद आते हो। किसी को भी मुरझाया हुआ चेहरा, मायूस चेहरा किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो एक तो खुद प्रसन्न रहना, दिल से, अंदर से खुश रहना। क्यों खुश रहना है? क्योंकि हमें बाबा मिला है, सृष्टि का रचयिता मिल गया है। इसलिए खुश रहना। और प्रसन्न करना माना सबको बाबा का परिचय देना, और हमारे कर्म से, व्यवहार से सबको सुख देना। यह हो गया दुआएं देना और दुआएं लेना। तो आइए हम सभी मिलकर के अव्यक्त बाप दादा के जो आश है हम बच्चों को संपूर्ण बनाने की, उसको हम जरूर सब बच्चे मिल करके बाबा की आश को पूरा करेंगे, और ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। और क्या, बस पुरुषार्थ में करना क्या है? बस इतना ही तो करना है, खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है, और बाबा की याद में झूमते रहना है। सब कुछ बाबा को सौंप देना है, हर चीज़, हर कर्म, हर वस्तु, हर चीज़, कुछ भी प्रॉब्लम, सब कुछ बाबा को सौंप दो, और बस खुशी में नाचते रहो, झूमते रहो, गाते रहो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा पाठ वाह, वाह ब्राह्मण जन्म वाह, वाह मेरा परिवार वाह। बस ये वाह वाह के गीत गाते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। ओम।